जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजयपथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी दिनों बाद आज थोड़ा सा समय निकालकर मैं एक अंतिम प्रहार के रूप में कांस्टेबल वालों के लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय दर्शन और दर्शन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उन फैक्ट्स पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पीछे आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। ये 30 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन 30 क्वेश्चंस के अलावा हमें और क्या करना है, हमें और करना है क्या, इसमें लेक्चर तैयार है। समझ लो कि जो भी भारतीय दर्शन से संबंधित जो शॉर्ट लेक्चर हो सकता है वो मैं करा देता हूं पहले, उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। तो एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो कितना आएगा, 3 या 4 क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ये 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न के हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले जानकारी, अमीन पटवारी का क्रैश कोर्स 2999 और ऑनलाइन में जो है 999 रुपए में ये अवेलेबल है। वहीं सीजीपीएससी प्री और व्यापम का हमारे यहाँ जो है फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपको ये अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं किसके बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में। और भारतीय दर्शन को हम पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया गया है या किस प्रकार से आपको पढ़ना है। अगर आप भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो इसमें दो प्रमुख मत है। एक मत है आपके कौन, आस्तिक, और एक है आपके कौन, नास्तिक। ठीक है, ये याद रखेंगे। आस्तिक कहने का आशय यह है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को, आत्मा को जो मानते हैं वो क्या कहलाते हैं, आस्तिक दर्शन। और जो वेदों की प्रामाणिकता, आत्मा को नहीं मानते वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक दर्शन में आपका स्पेशली आता है क्या, षड दर्शन आता है। क्या आता है, षड दर्शन। एक बार देख लेंगे फटाफट। सबसे पहला है आपका सांख्य दर्शन, दूसरे नंबर पर है आपका न्याय दर्शन, तीसरे नंबर पर है आपका योग दर्शन, चौथे नंबर पर है आपका वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पांचवें नंबर पर है आपका पूर्व मीमांसा, और छठे नंबर पर है आपका उत्तर मीमांसा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। और ये सब चीज आपको नहीं देख रहे हैं तो स्किप करके लास्ट के क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा जो मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, ये 6 आपके षड दर्शन है। इन षड दर्शन को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसे जो पूर्व मीमांसा है इसे केवल मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, और जो आपका उत्तर मीमांसा है इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वेदांत। अब इसके प्रणेता कौन कौन है, यहां से सवाल पूछता है भाई। सांख्य के दर्शन के प्रणेता कौन है, महर्षि कपिल। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, महर्षि गौतम। योग दर्शन के प्रणेता कौन है, महर्षि पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है, महर्षि कणाद। और पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता है वो कौन है, जैमिनी। कौन है, जैमिनी। साथ में याद रखेंगे जो आपके वेदांत दर्शन है इसके है बाद नारायण, बाद नारायण या बादरायण ये कहा जाता है, ये इनके प्रणेता है। वहीं अगर आप नास्तिक दर्शन में आओगे तो भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन ऐसे दर्शन हैं जो किसी भी प्रकार के वेदों को नहीं मानते, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते और आत्मा पर भी विश्वास नहीं करते। इसमें आपके आते हैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन। ये ध्यान रखिएगा, चारवाक। और एक है आपका आजीवक संप्रदाय। एक क्या है, आजीवक। आजीवक के जो प्रणेता है वो कौन है, मखली गोशाल। कौन है, मखली गोशाल। चारवाक के प्रणेता तो स्वयं चारवाक है। बौद्ध के प्रणेता कौन है, गौतम बुद्ध। और जैन के महावीर स्वामी। हालांकि महावीर स्वामी जो है 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत ही एक भाग है वेदांत दर्शन, यानी कि जो षड दर्शन है इसी में आता है क्या, वेदांत दर्शन। और इस वेदांत दर्शन में कुछ अन्य दर्शन क्या है, शामिल है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन शामिल है उसको याद रखिएगा। एक है द्वैतवाद, जो प्रतिपादन करते हैं द्वैतवाद। ठीक, एक है आपका अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। एक है आपका विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। एक है आपका द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। एक है आपका शुद्धाद्वैतवाद, ये मैं प्रवर्तक है और उनका जो दर्शन है उसको मैं बता रहा हूं, शुद्धाद्वैतवाद। और एक है आपका अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद।
ये आपके 6 दर्शन ये हो जाएंगे। यही भी आस्तिक दर्शन के अंतर्गत जो 6वें नंबर पे हमने देखा ना, वेदांत दर्शन, इसी वेदांत दर्शन के अंतर्गत जो आपका ये वाला हिस्सा है ना, इसी वेदांत दर्शन के अंतर्गत ये सारे मत प्रचलित है। तो द्वैतवाद या द्वैतवाद के जो मानने वाले हैं या जो प्रवर्तक है वो कौन है? माधवाचार्य है। कौन है? माधवाचार्य, याद रखिएगा। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? आपके शंकराचार्य, बहुत बार पूछा हुआ है। कौन है भाई? शंकराचार्य, एक एक नजर मारते जाइएगा बस। विशिष्टाद्वैतवाद के देखा जाए तो कौन है? रामानुजाचार्य है। कौन है? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के कौन है? निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य। और शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। अब इन सब पे हम थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेंगे। और अचिंत्य भेदा भेद के है कौन? चैतन्य महाप्रभु। कौन है भाई? चैतन्य महाप्रभु। ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? वैदिक, ये तो हो गए आपके ऐसे दर्शन जो भारतीय परंपरा के अनुसार बटे हुए हैं किसमें? दो प्रमुख संप्रदायों में या दो प्रमुख मतों में बटे हुए हैं। अब हमको देखना है कि कौन कौन सा दर्शन आपको पढ़ना है। तो ये जो बताया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा और क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है थोड़ा सा वेद के बारे में जान लो। किसके बारे में? वेद। तो सबसे पहले वेदों के बारे में आप जान लीजिए। तो वेदों के बारे में आपको जानना है तो वेद जो है वो 4 प्रकार के है भाई। सबसे पहला कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका? यजुर्वेद है। सामवेद है। दूसरे नंबर पे कौन है? सामवेद। तीसरे नंबर पे कौन है? यजुर्वेद। और चौथे नंबर पे है आपका अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ये 4 वेद है, आप सभी को पता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। बस इसमें जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना, इन वेदों के उपवेद को याद रख लेना, और इनके पुरोहित कौन है उनको याद रख लेना। बाकी इनकी विषय वस्तु को तो मैं बोल के ही बता दूंगा, याद हो जाएगा। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कहलाता है आयुर्वेद। क्या कहलाता है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद है धनुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद है गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत वेद। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत वेद, या इसी को याद रखेंगे शिल्प वेद। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। विषय वस्तु को अगर देखें तो जो ऋग्वेद है उसकी विषय वस्तु क्या है? स्तुति, मंत्र, देवताओं की प्रार्थना, दार्शनिक विचार, ये है। अगर हम सामवेद के देखें तो सामगान, संगीत, स्रोत, भारतीय संगीत का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? सामवेद को ही कहा जाता है। यजुर्वेद में जो बताया गया है कि किस तरह से धर्म में, हिंदू या सनातन धर्म में यज्ञ एवं कर्मकांड के बारे में यज्ञ के बारे में बताया गया है, तो यजुर्वेद को बताना है यज्ञ क्रियाएं, अनुष्ठान, इन सब के बारे में। अथर्ववेद में जादू, टोना, कर्मकांड, लोक जीवन के मंत्र, उपचार, औषधि, इन सब के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है किसमें? अथर्ववेद में। इसी के साथ में आपको याद रखना है क्या? पुरोहित। पुरोहित को याद रखिएगा कि जो आपका ऋग्वेद का पुरोहित है वो कहलाता है होत्र या होता। सामवेद के जो पुरोहित है वो कहलाता है अध्वर्य। क्या कहलाते हैं? अध्वर्य। और जो आपके सामवेद के कहलाते हैं क्या? अध्वर्य या उद्गाता। सामवेद के कहलाते हैं उद्गाता। और यजुर्वेद के कहलाते हैं क्या? अध्वर्य। क्या कहलाते हैं? अध्वर्य। और जो आपके अथर्ववेद है इसके जो पुरोहित होते हैं वो कहलाते हैं क्या? ब्रह्मा। तो इस प्रकार से वेदों से संबंधित जो जानकारी है जो पूछ सकता है उसको एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले अब चलते हैं हम किसमें? अगले टॉपिक्स पे चलते हैं, जिसमें हमको देखना है क्या? उपनिषद। वेदों के अंतिम भाग को ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ये हमारा टॉपिक है। क्या है भाई? उपनिषद। वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद। उपनिषद का ही एक और नाम क्या मिलता है हमें? वेदांत मिलता है। टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। इनकी संख्या कितनी है? 108। और इस 108 में से 13 उपनिषद क्या माने जाते हैं? प्रमुख माने जाते हैं। प्रत्येक वेद का अपना अपना एक क्या है? उपनिषद है। उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है, मूल बीज जो है वो माना जाता है। और उपनिषद में बहुत सारे उपनिषदों के नाम हैं, जिसमें से एक बार पूछा है कि किस उपनिषद का अर्थ जो है सफेद घोड़ा होता है, तो श्वेताश्वर उपनिषद जो होते हैं उसका अर्थ सफेद घोड़ा होता है, ठीक है। इसी के अलावा मुंडक उपनिषद जो है वो वहां से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। इस प्रकार की चीजें उपनिषदों में दी हुई है, ठीक है। और क्या बताया जाए इसके बारे में? तो उपनिषद के बारे में बस इतना याद रख लो, 108
13। उपनिषद जो है उसे वेदांत कहा जाता है और भारतीय दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है किसे? उपनिषद को। उपनिषद के बाद आ जाओ किसमें? गीता दर्शन में आ जाओ। किसमें आ जाओ? गीता दर्शन। गीता दर्शन के जो प्रमुख विचार है उसमें ध्यान रखिएगा। एक है आपका निष्काम कर्म, क्या याद रखना है? निष्काम कर्म। एक स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। एक है आपका स्वधर्म, स्वधर्म की अवधारणा। और एक है आपका कर्मयोग। ये चारों के चारों आपके किस दर्शन के अंतर्गत आएंगे? गीता दर्शन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब आते हैं कहाँ? षड दर्शन में। षड दर्शन में सबसे पहले देखते हैं कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में अगर आप देखोगे तो सबसे प्राचीनतम दर्शन कहलाता है आपका कौन सा? सांख्य दर्शन। और इसके प्रणेता पहले ही बता चुका हूँ। सांख्य दर्शन की जो मूल विषय वस्तु है उसको याद रख लीजिएगा। इसमें जो अवधारणा चलती है वो चलती है सत्कार्यवाद का। क्या? सत्कार्यवाद। यानी कि जो सांख्य दर्शन में कार्य और कारण सिद्धांत है उसी को क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद कहते हैं। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, इसमें और अवधारणा है प्रकृति की। किसकी अवधारणा है भाई? प्रकृति। एक अवधारणा है किसकी? पुरुष की। पुरुष मतलब क्या समझ लो? आत्मा। सांख्य दर्शन में आत्मा को क्या कहा गया है? पुरुष। और जो ब्रह्मांड है उसे क्या कहा गया है? प्रकृति कहा गया है। इसी से ही जो है इन दोनों के मिलने से ही पृथ्वी के या प्रकृति के विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसे कहा जाता है विकासवाद। तो सत्कार्यवाद, प्रकृति, पुरुष, विकासवाद, ये सभी के सभी आपके कौन से दर्शन से संबंधित है? पूछे तो क्या बताओगे? सांख्य दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए किसमें? योग दर्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल यहाँ से बहुत ज्यादा बनने की संभावनाएं रहती है। योग दर्शन। इस योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि। और इन्होंने बताया है कि अष्टांग योग। क्या बताया है? अष्टांग योग। 8 प्रकार के योग के बारे में बताया। अष्टांग योग क्या क्या है जान लो। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आपका आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। ये सवाल पूछता है आपसे कि अष्टांग योग में कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये शामिल है। यम के अंतर्गत 5 भाग आते हैं भाई। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 भाग है। नियम के अंतर्गत भी 5 भाग आते हैं, ध्यान रखना। नियम के अंतर्गत सबसे पहला क्या आएगा? शौच। फिर क्या आएगा? संतोष। फिर क्या आएगा? तपस यानी कि तप। फिर क्या आएगा? स्वाध्याय। सबका मतलब अभी मत जानो। ईश्वर प्राणी ध्यान, ईश्वर प्राणी ध्यान, ये मतलब मत जानो। इसलिए मत जानो क्योंकि ये मेंस का सिलेबस है और आपको बस ये पहचानना है कि भाई योग दर्शन में कौन कौन से भाग आते हैं, इसको बस पहचान के चलना है। नेक्स्ट आ जाओ किसमें? न्याय दर्शन में आ जाओ। किसमें आ जाओ भाई? न्याय दर्शन। प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम। न्याय दर्शन में याद रखिएगा प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमाण। कहने का मतलब, प्रमा कहने का मतलब है जिस चीज की जानकारी होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रमा कहा जाता है। और किससे? ज्ञान की प्राप्ति के स्रोत जो है ना, ज्ञान प्राप्ति के जो प्रमाण है उसे प्रमा कहते हैं। और प्रमा की प्राप्ति जो है या प्रमा जो है वो किससे होता है? प्रत्यक्ष अनुभव से होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है, अनुमान से होता है, उपमान से होता है और शब्द से होता है। ठीक है। दूसरा है अप्रमा, जो संशय ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमा कहते हैं और जो संशय ज्ञान होता है, संदेह जिसमें होता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रमा कहते हैं। इसी में एक है असत्कार्यवाद। क्या है? असत्कार्यवाद, इसकी अवधारणा है। यहां पर देखिए, जो सांख्य दर्शन है इसमें सत्कार्यवाद की अवधारणा है। कहने का मतलब सांख्य दर्शन में कहा जाता है कि कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में क्या होता है? निहित होता है। ठीक है। उसी तरीके से जो न्याय दर्शन है, उस न्याय दर्शन में कहा जाता है कि कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में निहित नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? असत्कार्यवाद। और सांख्य दर्शन किस पे बल देता है? सत्कार्यवाद पर बल देता है। ठीक। इसके बाद आ जाइए वैशेषिक दर्शन में। किसमें आइए भाई? वैशेषिक दर्शन में आ जाइए। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है भाई? महर्षि कणाद। और इन्होंने ही परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? परमाणुवाद का जनक कहते हैं। बस इतना ही जानना है आपको। फिर आ जाओ किसमें? मीमांसा दर्शन में आ जाओ। मीमांसा, जैमिनी। मीमांसा दर्शन में याद रखना वेदों से संबंधित है। धर्म व अपूर्व का सिद्धांत जो है, अपूर्व का
धर्म की अवधारणा हो गई और अपूर्व का सिद्धांत, ये दोनों के दोनों किससे संबंधित है? मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अच्छे से याद रखना, अपूर्व का सिद्धांत कौन से दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा। इसके बाद आ जाइए किसमें? अद्वैत वेदांत में। किसमें आ जाओ? अद्वैत वेदांत में आ जाओ। अद्वैत वेदांत के अनुसार याद रखिएगा कि जो आपका जो मोक्ष प्राप्ति है या दुखों से मुक्ति का जो साधन है वो किसको बताया गया है? ज्ञान को बताया गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही आपको मोक्ष की क्या मिलेगी? प्राप्ति मिलेगी। किसके अनुसार? अद्वैत वेदांत के अनुसार। अद्वैत वेदांत या अद्वैत दर्शन में ही कहा गया है ब्रह्म एकव सत्य जगम मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है। इसी में ही माया आता है, इसी में ही मोक्ष आता है। ध्यान रखिएगा, माया आएगा और इसी में क्या आएगा? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी भाई? ज्ञान माया का प्रकोप हो जाता है, इस वजह से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। ठीक है, तो अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य से संबंधित है। इसके बाद आ जाइए किसमें? चारवाक दर्शन में। किसमें आ जाइए? चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। किसको? चारवाक दर्शन को। इसी को आपको भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकवादी दर्शन। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं? सुखवादी दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखवाद। सुखवादी कह लो या सुखवाद की जो अवधारणा है वो इसमें बहुत ज्यादा महत्व रखती है। किसमें? आपका चारवाक में। ठीक, इसी में याद रखिएगा कि जो ज्ञान मीमांसा है चारवाक का, इसमें याद रखना चारवाक का जो ज्ञान मीमांसा है, कहने का मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति है ना, वो केवल किसको मानता है? ये प्रत्यक्ष को मानता है। किसको मानता है? प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। अन्य चीजों से प्राप्त ज्ञान को ये मिथ्या ज्ञान कहता है। ठीक, इसमें चारवाक के अनुसार जो है संपूर्ण जो पृथ्वी है वो चार चीजों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? चार चीजों से मिलकर बना है। आकाश को ये नहीं मानता, आकाश को नहीं मानता। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश कहते हैं ना, इन पांच चीजों से, पांच महाभूतों से बना। तो ये चार महाभूत, महाभूत लिख लो, चार महाभूत को ही मानता है, आकाश को नहीं मानता ये। और क्या बताओगे इसमें? और बताएंगे कि जो पुरुषार्थ है भारतीय दर्शन में, जो पुरुषार्थ की संकल्पना है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो यह केवल काम को मुख्य पुरुषार्थ मानता है। किसको मानता है? काम को मुख्य पुरुषार्थ मानता है। कौन? आपका चारवाक। बस इतनी जानकारी याद रखेंगे। फिर आ जाओ किसमें? जैन दर्शन में। अब जैन और बौद्ध तो अपने आप में एक बड़ा दर्शन हो जाता है जी। जैन दर्शन की अगर आप बात करोगे तो इसमें जीव शब्द आता है। जीव मतलब क्या? आत्मा। आत्मा को इन्होंने क्या कहा है? जीव कहा है। इसमें अनेकांतवाद, किसकी अवधारणा है? अनेकांतवाद की अवधारणा है। स्यादवाद की अवधारणा है। ठीक, पंच महाव्रत या अणुव्रत की अवधारणा है। किसमें? आपका जैन दर्शन में पंच महाव्रत और अणुव्रत। और ध्यान रखिएगा त्रिरत्न की अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? त्रिरत्न की अवधारणा है। किसमें? जैन दर्शन। हालांकि त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध दर्शन में भी है। चलो अब आ जाओ किसमें? बौद्ध दर्शन में आ जाओ। किसमें आ जाओ? बौद्ध दर्शन। एक चीज पूछेगा, तीर्थंकर। क्या पूछेगा? तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द कौन से धर्म से संबंधित, कौन से दर्शन से? तो जैन दर्शन से। उनके जो प्रमुख गुरु है, प्रणेता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। और जो महावीर स्वामी है वो 24वें नंबर के क्या है? तीर्थंकर है। नेक्स्ट बौद्ध दर्शन में आ जाओ। बौद्ध दर्शन के जो त्रिरत्न है उसमें याद रखिएगा बुद्धम, धम्मम, संघम। ये त्रिरत्न है किसका? बौद्ध दर्शन का। ठीक है, साथ में याद रखना प्रतीत्य समुत्पात। प्रतीत्य समुत्पात ये कौन से दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने क्या बताया है भाई? अष्टांग मार्ग बताया है, तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10 शील दिया है सुख जीवन के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या दिया इन्होंने? 10 शील दिया है। और बौद्ध दर्शन जो है ना वो अनात्मवादी है। कैसा दर्शन है? अनात्मवादी है, आत्मा को ये नहीं मानता। और बौद्ध दर्शन में ही आपका क्षणिकवाद का सिद्धांत आता है, अर्थात संसार जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है, हर पल उसमें क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, ये आपका बौद्ध दर्शन है। बस टर्म्स को याद रखना है, पूछ दे तो बन जाए कहीं, बाकी देखते हैं क्या होगा एग्जाम में। नेक्स्ट कौटिल्य। कौटिल्य के जो आपका अशोक का जो प्रमुख मंत्री थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य का,
तो इन्होंने दिया है सप्तांग सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? कौटिल्य ने क्या दिया है? सप्तांग सिद्धांत दिया है। और इन्होंने क्या दिया है? मंडल सिद्धांत दिया है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत और क्या दिया है? मंडल सिद्धांत। ठीक है, इसके साथ में आपको मिलेगा गुरु घासीदास जी का दर्शन। तो जो गुरु घासीदास जी का दर्शन है ना, इसमें इन्होंने 7 उपदेश दिए। क्या दिए हैं? 7 उपदेश दिए हैं। ठीक है, और एक दर्शन अलग से मिलेगा किसका? वल्लभाचार्य का। तो वल्लभाचार्य जो है वो किसके प्रणेता है? शुद्धा द्वैतवाद के प्रणेता है और पुष्टि मार्गी के प्रवर्तक है। कौन से मार्ग के? पुष्टि मार्ग के। फिर आ जाइए किसमें? स्वामी विवेकानंद के दर्शन में आ जाओ। स्वामी विवेकानंद। तो जो स्वामी विवेकानंद का दर्शन है, इसमें इन्होंने व्यवहारिक वेदांत के बारे में बताया है और इन्होंने सार्वभौम धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की है। सार्वभौम धर्म। ठीक है, तो व्यवहारिक वेदांत और सार्वभौम धर्म किसका? स्वामी विवेकानंद का। इसी के साथ में आता है श्री अरविंद। श्री अरविंद, इन्होंने बताया है किसके बारे में? श्री अरविंद ने समग्र योग की अवधारणा दी है, समग्र योग। और इन्होंने बताया है अतिमानस। ठीक है, ये दो किससे संबंधित है? श्री अरविंद से संबंधित है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये 9 बौद्धवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? 9 बौद्धवाद के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। सामाजिक चिंतन, सामाजिक सुधार किए हैं। और एक लास्ट व्यक्ति याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय। क्या याद रखोगे? दीनदयाल उपाध्याय। ये जो दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन है, ये एकात्म मानववाद कहलाता है। क्या कहलाता है? एकात्म मानववाद। डिटेल में किसी का नहीं बताया हूं, बस नॉर्मली चला। आपका जो जानकारी आपको होना चाहिए वो होना चाहिए। इतने सारे भारतीय दर्शन के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं में से ही सवाल बनेंगे। अब चलते हैं हम एमसीक्यू की ओर, कि जो हमारा एमसीक्यू है, जो मैंने बनाकर लाया आपके लिए, उस पर अब चर्चा करते, यहां से सवाल आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अद्वैतवाद किस संत ने प्रतिपादित किया था? बताया था, बार बार पूछता है किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है अणुव्रत। अभी मैंने बताया पंच महाव्रत या अणुव्रत। ये जो अणुव्रत शब्द है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है आपका क्या? अणुव्रत। फिर आ जाइए किसमें? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो बताया मैंने ऋषभ देव आपके इसके क्या है? प्रथम तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर है। इनसे संबंधित जगह है एक सम्मेद शिखर बनारस में। कौन सा शिखर है? सम्मेद शिखर बनारस में है। और महावीर जो है वो 24वें नंबर के तीर्थंकर है। निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्र का मत है कि वेदों में शाश्वत सत्य है? वेदों में शाश्वत सत्य है, ये कौन मानता है भाई? ये मानता है आपका मीमांसा दर्शन। कौन मानता है? मीमांसा। मीमांसा दर्शन में ही धर्म और अपूर्व के सिद्धांत का प्रचलन है। धर्म वही है जो वेदों में बताया गया है और उसी को, वेदों को ही शाश्वत क्या मानता है? ये सत्य मानता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम मिलता है आपको प्रचेतन। क्या मिलता है? प्रचेतन। इसी के साथ याद रखिएगा, एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है बुद्ध को। क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश। ये भी कहा जाता है किसको? बुद्ध को। और एक और नाम प्रचलित है, तथागत। क्या प्रचलित है? तथागत। नेक्स्ट, अद्वैत दर्शन के संस्थापक, फिर से वही क्वेश्चन भाई, अद्वैत बार बार पूछता है, क्या? शंकराचार्य। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त किसमें पाया जाता है? जल्दी फटाक से आप लोग आंसर बताइए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है ना, वो मिलता है आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। ठीक है, ये जो 10वां मंडल है, इसी 10वें मंडल में ही आपके वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है पुरुष सूक्त में। किसकी जानकारी? वर्ण व्यवस्था। अगर 9वें मंडल की बात करें तो यहां पर भगवान सोमदेव देवता को समर्पित है 9वां मंडल। जो आपका तीसरा मंडल है, तीसरा, इस तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। और 7वां मंडल है, 7वां मंडल में प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? दशराग्य युद्ध का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोक्ष प्राप्त की जा सकती है? मैंने थोड़ी देर पहले डिटेल में ही बताया था, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है? अष्टांग योग में पूछता है भाई, बार बार पूछता है, कौन सा हिस्सा नहीं? अनुस्मृति हिस्सा नहीं है। अष्टांग योग में 8 योग है, बताया था क्या क्या है, देख लीजिएगा, पीछे वीडियो में है।
समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। कौन से नंबर का सवाल है भाई? 10वें नंबर का सवाल है। समाधि मरण किससे संबंधित है? जैन दर्शन से। और जैन दर्शन में जो समाधि मरण होता है ना, उसी को कहते हैं संलेखना कहते हैं। क्या कहते हैं? संलेखना विधि। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, संलेखना विधि जो है अपने प्राण त्यागा जाता है अन्न जल छोड़कर। स्तूप शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया? स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और विहार बौद्ध धर्म से संबंधित, लेकिन सबसे पहले उसका प्रयोग हुआ है कहाँ पे? ऋग्वेद में इसका प्रयोग हुआ है। किसका? स्तूप शब्द का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? यहां पर इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो एक है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद है, इसी का अर्थ क्या होता है? सफेद घोड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अनंग कहा गया है? किसे कहा गया है अनंग? कम नहीं है, काम है। काम, काम को क्या कहा गया है? अनंग कहा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। किसे भारतीय परमाणुवाद का संस्थापक कहा जाता है? महर्षि कणाद को क्या कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में रीत का अर्थ क्या है? रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, जिसके तहत प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है? संचालित होती है, यही कहलाता है प्राकृतिक नियम। बारिश का होना, हवाओं का चलना, बादलों का इधर उधर होना, पृथ्वी का घूमना, सूरज की रोशनी का हम तक पहुंचना, ये जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं सब रीत के नियम के तहत क्या है? चलती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूल रूप से उल्लेखित है। तमसो मां ज्योतिर्गमय किस में से लिया गया है भाई? उपनिषद से लिया गया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और उपनिषद में भी कौन से उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। किससे? बृहदारण्यक उपनिषद से तमसो मां ज्योतिर्गमय लिया गया है। नेक्स्ट है, गीता का मुख्य उपदेश क्या है? गीता का मुख्य उपदेश है निष्काम कर्म योग। क्या है? निष्काम कर्म योग। ठीक। अगला सवाल है, चार्वाक के अनुसार निम्नलिखित में से किसका मूल्य सबसे अधिक है? धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष? तो किसका है? काम का मूल्य जो है सबसे अधिक है। काम में सहायक होता है आपका क्या? अर्थ। और धर्म और मोक्ष को तो मानते ही नहीं है। धर्म नाम का कोई चीज नहीं है, मोक्ष नाम का कोई चीज नहीं है। जब तक जीवन है तब तक सुख से जियो, मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा कहता था वो। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को स्वीकार करता है? बौद्ध दर्शन भी करता है, जैन दर्शन भी करता है त्रिरत्न को स्वीकार। ठीक है। नेक्स्ट, क्षणिकवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बुद्ध ने प्रतिपादित किया। बुद्ध ने कहा कि संसार जो है क्षणभंगुर है, हर वस्तु हर चीज में क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता है, उसे क्यों ही क्या कहते हैं? क्षणिकवाद। अनात्मवाद किससे संबंधित है? अनात्मवाद मतलब क्या होता है? जो आत्मा को नहीं मानता। अनात्मवाद जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छे से याद रखेंगे, अनात्मवाद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, अनुभव को नहीं मानता, शब्द को नहीं मानता, इन सब चीजों को नहीं मानता, केवल प्रत्यक्ष को मानता है। कौन मानता है? चार्वाक मानता है भाई, इसलिए प्रत्यक्षवादी दर्शन भी कहा जाता है इसे। न्याय दर्शन के प्रस्तावक कौन है? महर्षि गौतम जो है वो न्याय दर्शन के क्या है? प्रस्तावक है। तार्किक रूप से प्रचलित दर्शन है आपका क्या? न्याय दर्शन। प्रमा, अप्रमा और आपका क्या कहते हैं? असत्कार्यवाद आता है। स्यादवाद किससे संबंधित है? स्यादवाद संबंधित है आपके जैन दर्शन से। किससे संबंधित है? जैन। स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये सब किससे है? जैन दर्शन से है। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही मोक्ष की क्या होती है? प्राप्ति होती है, इसे ही कहा जाता है अपूर्व का सिद्धांत। प्रच्छन्न बौद्ध यानी कि छिपा हुआ बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को कहते हैं क्या? प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। थोड़ा सा शंकर का दर्शन जो है वो बौद्ध दर्शन से सिमिलर है, इसलिए कहा जाता है प्रच्छन्न बौद्ध। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? इसमें से ऑप्शन नहीं दिया है, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक। ठीक। शंकर के दर्शन को जाना जाता है, तीसरा बार रिपीट हो रहा है जी ये क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन है। शंकर के दर्शन को क्या कहते हैं? अद्वैत। 29वां नंबर है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है आपके स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत और सार्वभौम धर्म इसके प्रतिपादक है। साथ में लास्ट क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? लोकायत दर्शन कहते हैं चार्वाक को। प्रत्यक्षवादी दर्शन, सुखवादी दर्शन, भौतिकवादी दर्शन, ये सारे दर्शन कहलाते हैं। सौंदर्यवादी दर्शन ये भी कहलाता है क्या? चार्वाक का जो दर्शन है वो। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था? थ्योरी पढ़ना शुरू किया था। थ्योरी के एक बार देख लीजिएगा, नहीं देखना है ऑब्जेक्टिव के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ढेर सारा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा, अपना प्यार हमें दीजिएगा। थैंक यू।